हेलो फ्रेंड्स, आपका वेलोसिटी क्लासेस में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो फ्रेंड्स, जो हमारा ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो फ्रेंड्स जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है इसमें मतलब कि कार्य का पूरा होना पाया जाता है। इसमें कार्य का पूरा होना पाया जाता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होते हैं इसके अंत में, यानी इसके अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द आते हैं। तो फ्रेंड्स, जो ये हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होते हैं, इसमें मतलब हमारा कार्य हो पूरी तरह से समाप्त हो गया होगा। और फ्रेंड्स, इसके अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या फिर या है, ई है, ए हैं, ये शब्द भी आते हैं। जैसे फ्रेंड्स हमने बोला, जैसे कि आप नहा चुके हैं। तो इसमें फ्रेंड्स आप नहा चुके हैं, इसका मतलब ये है आपने अपना काम कंप्लीट कर लिया है, यानी आप नहा चुके हैं। अब जैसे कि सरिता ने खाना खा लिया है। तो फ्रेंड्स इसमें सरिता ने अपना खाना खा लिया है। तो फ्रेंड्स ये होते हैं ऐसे प्रेजेंट परफेक्ट के टेंस। तो फ्रेंड्स आइए इनके रूल सीखते हैं पहले। तो फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला रूल है, रूल नंबर फर्स्ट, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब में हैज़ तथा मेन वर्ब में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वहाँ पर हम क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब में हैज़ तथा मेन वर्ब में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। अब इसके बाद में रूल 2 है हमारे पास। यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब में हैव तथा मेन वर्ब में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम हेल्पिंग वर्ब में हैज़ का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे फ्रेंड्स? हैज़ का। और मेन वर्ब में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं फ्रेंड्स। ठीक है। जैसे आपके पास ये सेंटेंस है, सरिता ने खाना खा लिया है। अब देखिए सरिता कैसा सब्जेक्ट है, सरिता एक नाम है, यानी कि सरिता एक सिंगुलर वर्ड है। तो इसका मतलब सरिता, जब सरिता सिंगुलर है इसका मतलब यहाँ पे हैज़ आ जाएगा। क्या आएगा फ्रेंड्स? हैज़। तो सरिता हैज़, और खाना यानी वर्ब होती है हमारा खाना। देखो वर्ब की पहचान कैसे होती है, वर्ब की पहचान का मतलब होता है जो काम हम करते हैं उसे हम वर्ब बोलते हैं। ठीक है, जैसे हंसना, खाना, रोना, पीना, रहना। ठीक है, तो ये हमारा खाना क्या है, एक वर्ब। तो
खाने की स्पेलिंग क्या होती है? देखिए खाने की स्पेलिंग होती है ईट, और ईट की जो थर्ड फॉर्म होती है वो होती है ईटन, तो EATEN ईटन। और इस खाने की स्पेलिंग होती है फूड, तो सरिता हैज़ ईटन फूड। ठीक है फ्रेंड्स। अब इसके बाद में एक सेंटेंस है, आप नहा चुके हैं। तो आप यानी आपका मतलब है प्लूरल, तो जब आप है तो इसका मतलब आपकी स्पेलिंग क्या होगी? आपकी स्पेलिंग होती है यू। क्या होती है फ्रेंड्स? यू। तो यू नहाने की स्पेलिंग होती है। अब देखिए यू हमारा प्लूरल है, इसका मतलब क्या आएगा? हैव। तो यू हैव नहाने की होती है बाथ, तो बाथ की जो थर्ड फॉर्म होती है बाथेड। बाथ की थर्ड फॉर्म क्या होती है? बाथेड। ओके फ्रेंड्स, चलिए इसके बाद में आगे चलते हैं हम। इसके कुछ एक दो एग्जांपल और करते हैं। जैसे मैं मथुरा जा चुका हूँ, तो मैं की स्पेलिंग क्या होती है? आई। और देखिए ये प्लूरल है तो इसका मतलब हैव आ गया। जाने की होती है थर्ड फॉर्म गॉन। टू मथुरा की स्पेलिंग MATHURA मथुरा। ओके फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारे एग्जाम्पल बनेंगे। अब फ्रेंड्स हमारा अगला टॉपिक आता है नेगेटिव। तो फ्रेंड्स नेगेटिव क्या होता है? तो फ्रेंड्स जब हमारे पास हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज़ नॉट का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे फ्रेंड्स? हैज़ नॉट। और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग। किसका प्रयोग करेंगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग। और जब हमारे पास में सब्जेक्ट प्लूरल है, सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ओके फ्रेंड्स, जब हमारे पास सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज़ नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और जब हमारे पास सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम हैव नॉट और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब जैसे हमारे पास में ये है हमारा सेंटेंस, मैं कविता लिख चुका हूँ। मैं कविता लिख चुका हूँ। सॉरी फ्रेंड्स, ये एफर्मेटिव का हो गया, इसमें नेगेटिव करते हैं। मैं कविता नहीं लिख चुका हूँ। मैं कविता नहीं लिख चुका हूँ। अब इसमें देखिए फ्रेंड्स नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये नेगेटिव है। तो मैं की स्पेलिंग क्या होती है? आई के साथ में हैव आएगा क्योंकि ये प्लूरल है, तो आई हैव नॉट, ये इसके साथ में आ गया। नहीं की लिखने की स्पेलिंग क्या होती है? राइट। और राइट की जो थर्ड फॉर्म होती है वो होती है रिटन, WRITTEN रिटन। और कविता की स्पेलिंग क्या होती है? कविता की स्पेलिंग पोयम, POEM पोयम। ओके फ्रेंड्स, चलिए दूसरा एग्जाम्पल, सचिन हाथरस आ गया है। सचिन हाथरस नहीं आ गया है। सचिन हाथरस नहीं आ गया है। तो सचिन की स्पेलिंग सचिन। अब सचिन सिंगुलर है तो हैज़ नॉट, आने की होती है कम, केम कम। और हाथरस HATHRAS हाथरस। अब इसके बाद में वे दूध नहीं पी चुके हैं। तो फ्रेंड्स वे दूध नहीं पी चुके हैं। वे की स्पेलिंग होती है दे। अब दे हमारा प्लूरल है तो क्या आएगा? हैव। नहीं की नॉट, पीने की होती है ड्रिंक, ड्रंक। तो DRANK ड्रंक। मिल्क। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इसके बाद में हमारा सेकंड टॉपिक, इसमें अब आता है हमारा इंटेरोगेटिव। तो फ्रेंड्स इंटेरोगेटिव क्या होता है? फ्रेंड्स इंटेरोगेटिव में तो मैंने आपको जो आपके पास मैंने दो पहले वीडियोस भेजी थी, प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट
कंटिन्यूअस। तो फ्रेंड्स उसमें मैंने आपको इसके नियम भी बताए थे। यदि फ्रेंड्स आपको वो वीडियो देखनी हो तो पहले हमने जो लिंक आपके पास वीडियो में लास्ट में सजेशन में आ जाएगा और हमने लिंक भी डाल रखी है, आप पीछे से वीडियो भी देख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए तो देखो फर्स्ट रूल क्या है। यदि क्या शब्द वाक्य में सबसे पहले आता है तो, जब क्या शब्द वाक्य में सबसे पहले आता है तो हैज़ या हैव सब्जेक्ट के अनुसार, किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार सबसे पहले लगाते हैं, सबसे पहले लगाते हैं। ओके फ्रेंड्स, जैसे क्या मीरा किताब पढ़ चुकी है, अब फ्रेंड्स ये है क्या मीरा किताब पढ़ चुकी है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे पास क्या मीरा किताब पढ़ चुकी है। तो पहले मैंने क्या बताया था, जब क्या शब्द पहले आएगा तो हम हैज़ या फिर है पहले लगाएंगे, और वो भी सब्जेक्ट के अनुसार। अब देखिए सब्जेक्ट हमारा मीरा है, मीरा यानी कि सिंगुलर है। अब जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है इसका मतलब हम पहले लगाएंगे हैव, HAVE हैव। फिर मीरा MEERA मीरा, पढ़ने की क्या होती है, रीड, तो READ रीड। किताब की स्पेलिंग होती है बुक, तो हैव मीरा रीड बुक। ओके फ्रेंड्स, चलिए एक और ले लीजिए, एक और एग्जांपल। क्या संयोगिता सो चुकी है। तो फ्रेंड्स क्या संयोगिता सो चुकी है। अब देखो क्या आ रहा है पहले, और सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पे मीरा हमारा सिंगुलर है, इसका मतलब यहाँ पे हैज़ आएगा। क्या संयोगिता सो चुकी है। अब संयोगिता हमारा सिंगुलर है यानी कि यहाँ पे हैज़ आएगा, तो हैज़ संयोगिता स्लेप्ट, SLEPT स्लेप्ट। ओके फ्रेंड्स, अब इसके बाद में एक और एग्जांपल, वे जल्दी सो चुके हैं। क्या वे जल्दी सो चुके हैं। तो देखिए क्या पहले आ रहा है, इसका मतलब हम पहले आएंगे, वे हमारा प्लूरल है यानी कि पहले आएगा हैव। दे सोने की होती है स्लेप्ट, जल्दी की अर्ली, EARLY। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब इसके बाद में नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। नेक्स्ट रूल है हमारा सेकंड। तो फ्रेंड्स सेकंड रूल में क्या है, यदि क्या शब्द वाक्य के बीच में आता है तो वॉट लगाते हैं। तो मतलब जब हमारे पास में क्या शब्द बीच में आएगा वाक्य में तो हम उसकी स्पेलिंग वॉट वाक्य के पहले लगाते हैं, तो वॉट वाक्य में पहले लगाते हैं। ओके फ्रेंड्स, यदि क्या शब्द वाक्य के बीच में आता है तो वॉट वाक्य में पहले लगाते हैं। जैसे तुम क्या खा चुके हो। तो क्या पहले आ रहा है, इसका मतलब वॉट। अब देखिए हैव आएगा क्योंकि ये प्लूरल है, वॉट हैव यू खाने की होती है ईटन। ओके फ्रेंड्स, ये बन गया सेंटेंस। अब इसके बाद में एक और एग्जांपल, सचिन क्या पढ़ चुका है।
अब देखिए सचिन क्या क्या की स्पेलिंग होती है, क्या की स्पेलिंग होती है वॉट, तो वॉट हैज़ सचिन, पढ़ने की स्पेलिंग रीड। ओके फ्रेंड्स, ऐसे बनाएंगे सेंटेंस। चलिए फ्रेंड्स, इसके बाद में हमारा आता है रूल नंबर थर्ड। रूल नंबर थर्ड, यदि वाक्य में क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ आते हैं तो इनकी अंग्रेजी पहले लगाते हैं। ओके फ्रेंड्स, यदि वाक्य में क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, कैसे आता है तो इनकी अंग्रेजी पहले लगाते हैं। जैसे तुम अखबार क्यों पढ़ चुके हो, तो तुम अखबार क्यों पढ़ चुके हो, तो क्यों की स्पेलिंग होती है वाई। अब हैव आएगा पहले, वाई हैव यू, पढ़ने की होती है रीड। अब अखबार की स्पेलिंग क्या होती है न्यूज़पेपर, NEWSPAPER, न्यूज़पेपर। ओके फ्रेंड्स, न्यूज़पेपर। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट एग्जांपल, वकील कब कोर्ट जा चुका है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं फ्रेंड्स, नितिन कहाँ रह चुका है। तो देखिए फ्रेंड्स, नितिन कहाँ रह चुका है, तो कहाँ की स्पेलिंग पहले आएगी वेयर। अब हैज़ आ जाएगा क्योंकि नितिन क्या है हमारे पास सिंगुलर, तो वेयर हैज़ नितिन रहने की लिव्ड, LIVED, लिव्ड। ओके फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के टेंस कंप्लीट हुए। और फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो फ्रेंड्स इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।